नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूं। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी की अमेरिका की ऑफिशियल विजिट काफी सुर्खियां बटोर रही है। पीएम मोदी की अमेरिका विजिट के दौरान कई ऐतिहासिक डील्स और कई व्यापारिक समझौते भी किए गए हैं। इस विजिट में पीएम मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया अनोखा गिफ्ट देश दुनिया की नजर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद के इंग्लिश ट्रांसलेशन का फर्स्ट एडिशन गिफ्ट किया है। इस बुक को भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की महानता और गरिमा बताने वाली किताब बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं इस किताब में क्या खास है। इस किताब के लेखक विलियम बटलर येट्स और पुरोहित स्वामी है। ये पुस्तक 1937 में पब्लिश हुई थी। यह एक महान फिलोसोफर येट्स के आखिरी कार्यों में से एक है। येट्स एक आयरिश पोएट और प्ले राइटर भी थे। उनकी कई क्रिएशंस ऐसी हैं जो हिंदू स्पिरिचुअल टेक्स्ट के आइडियाज को बढ़ावा देती हैं। ये टेक्स्ट 5th सेंचुरी के 10 प्रमुख उपनिषदों जैसे ईशा, केना, कथा, प्रश्न, मौंड्यूक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक पर बेस्ड हैं। गौरतलब है कि उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, एक रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ये ह्यूमैनिटी और यूनिवर्स के बीच ऑन्कोलॉजिकल रिलेशन के बारे में अनुमान लगाता है। ज्यादातर उपनिषद वेदों से रिलेटेड होते हैं। भारत के सबसे पुराने उपनिषद बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद हैं, जबकि नवीनतम उपनिषद मुक्तिका उपनिषद को माना गया है। इसे 1656 के दारा शिकोह द्वारा लिखा गया था। भारत के पीएम मोदी द्वारा दी गई ये किताब एक आध्यात्मिक देश द्वारा एक भौतिकवादी देश को दी गई अपने देश की महान प्राचीन संस्कृति ज्ञान की झलक के तौर पर देखा जा रहा है। टीम मार्क्समैन द्वारा भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को 2023-2024 के सबसे पसंदीदा वर्कप्लेस का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड एनटीपीसी को ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी, डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, डाइवर्सिटी सहित डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। एनटीपीसी को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। महारत्न का दर्जा मिलने का ये मतलब होता है कि कंपनी 5,000 करोड़ रुपए या अपनी नेटवर्थ का 15% तक किसी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। गौरतलब है कि ये अवार्ड इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समैन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये अवार्ड एक्सटेंसिव कंज्यूमर स्टडी पर बेस्ड होता है। आपको बताते चले कि इससे पहले एनटीपीसी लिमिटेड को यूएसए की एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट द्वारा एटीडी बेस्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। वह इस अवार्ड को पहले भी 5 बार जीत चुकी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल के भिलाई स्टील प्लांट के दिल्ली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया है। यह माइन छत्तीसगढ़ के वालोद जिले में स्थित है। ये माइन सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिल्ली खदानों से लो ग्रेड के अलॉय का एक्सट्रैक्शन करने में सक्षम बनाता है। इस खदान से पहले ही आयरन और रिजर्व का लगभग 80% यूज किया जा चुका है। सेल 1.1 लाख करोड़ रुपए की अपनी अब तक की सबसे बड़ी कैपिटल एक्सपेंशन प्लान के एग्जीक्यूशन पर काम कर रहा है। आपको बताते चले कि भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। ये भारत सरकार के उपक्रम सेल की प्रमुख इकाई है। इस प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1955 में की गई थी। इस प्लांट को देश के बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए 10 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी दी जा चुकी है। साथ ही भिलाई को दुनिया में सबसे स्वच्छ रेल बनाने का गौरव भी प्राप्त। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा काले हिरण की गणना की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में काले हिरण एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। आपको बता दें कि एक्सटिंक्ट वह अवस्था है जब किसी स्पेसीज का
लास्ट मेंबर मर जाता है। रिपोर्ट के अनुसार फाजिल्का जिले के अबोहर में श्री गुरु जम्बेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काले हिरण की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। इस सेंचुरी का पूरा एरिया 13 विश्नोई गांवों की पर्सनल या कम्युनिटी लैंड पर फैला हुआ है। गौरतलब है कि काला हिरण भारत में पाया जाने वाला जीनस एंटीलोप का एकमात्र मौजूदा सदस्य है। ये मुख्यतः खुले घास के मैदानों या ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट में रहता है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पूरे पेनिसुलर इंडिया के अन्य एरियाज में पाए जाते हैं। इसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया है। काले हिरण को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। कल मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।